मंगल दोष के बारे में मेरे को पूछना था आपसे कि जो मांगलिक लोग होते हैं, बहुत बार ये भी बोला जाता है कि एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो एक पार्टनर के ऊपर जो नहीं होता मांगलिक, उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप कितना मानते हो कि ये सब होता है एंड होता क्या मंगल दोष? देखिए, मंगल दोष जो होता है ना, मंगल ग्रह के बिगड़ने के कारण कुछ कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाते हैं, जिसे मंगल दोष बोला जाता है। कई लोग इसको मांगलिक के नाम से भी बोलते हैं। अधिकतर लोग इसको लग्न कुंडली में देखते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया, शिव जी ने भृगु ऋषि को ज्ञान दिया ग्रहों के बारे में, राशि नक्षत्र के बारे में और कर्म के बारे में। कर्म देखना है तो पाम से देखिए, ग्रह देखने हैं तो अंक ज्योतिष से देखिए। तो जो लग्न वो जो मंगल दोष है, ये हमें अंक कुंडली से देखना है। और अधिकतर लोग आपको लग्न कुंडली से बताएंगे कि आपके 12 हाउसेज में से पर्टिकुलर 6 हाउसेज में अगर मंगल बैठा होगा तो मंगलिक दोष आपको हो जाएगा, पर मंगल दोष वहाँ से दिखना ही नहीं है। पर अगर हम उनके फ़ॉर्मूले को माने भी कि इफ दे आर राइट, तो भी अगर उनके फ़ॉर्मूले को आप लगाएँगे ना, तो वेम 02.5% लोग ऑफ वर्ल्ड आर मांगलिक। तो फिर बचा ही कौन है? जब सारे मांगलिक है तो फिर मंगल दोष का करें क्या हम लोग? क्योंकि लग्न से अगर हम मांगलिक देखते हैं तो 50% आउट ऑफ मतलब 50% फॉर्मूले के हिसाब से मांगलिक हो गए। फिर यही मंगल हम्म। दोष हमें नवमांश कुंडली में मतलब एक और तरीके का कुंडली होता है। फिर चंद्र कुंडली बनाकर, सूर्य कुंडली, शुक्र कुंडली बनाकर देखना होता है। तो हम्म। 4-5 तरह की कुंडली पे जब हम बनाकर देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 102% लोग ऑफ वर्ल्ड आर मांगलिक। हम्म। तो फिर तो बात ही खत्म हम्म। हो गई। अब मंगल दोष एक्चुअल में अंक ज्योतिष के अंदर है। वहाँ अच्छा। पर अगर आपका मंगल बिगड़ा हुआ है तो आपको पर्सनल रेमेडी करनी चाहिए मंगल दोष के लिए। हम्म। और जिसका मंगल बिगड़ा हुआ है उसके आसपास चाहे उसकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स सबके ऊपर ओके। पड़ेगा। ये लोगों ने हम्म। ये वहम डाल दिया कि सिर्फ वाइफ या हस्बैंड के लिए होता है, सबके ऊपर होता है हम्म। प्रभाव। बस ये फ़र्क अच्छा। होता है कि वाइफ या हस्बैंड इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, पेरेंट्स तो बर्दाश्त कर लेते हैं बच्चों का, बस ये फ़र्क होता है। तो मंगल दोष अंक ज्योतिष में देखना है और वो होता है आपके नंबर 9 से। नंबर 9 अगर आपकी कुंडली में बिगड़ गया है, देन दैट इज़ अ मंगल दोष। उसको ठीक करने के लिए आप डेली अपने शरीर को मेहनत कराइए और थकाइए। जितना आप थकाएँगे मंगल दोष उतना ही कम होगा। एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए, मेहनत कीजिए, रनिंग कीजिए, पैदल चलिए जितना ज़्यादा हो सके। सुबह उठकर घास पे चलिए पार्क में जाकर आधा घंटा, 1 घंटा जितना टाइम है। आजकल तो लोगों के पास टाइम ही टाइम है, जब रील्स देखने के लिए 2-2 4-4 घंटे मिल जाते हैं। पार्क में जाइए, घास पे चलते हुए रील्स देखते रहिए, ऐसा कर लीजिए। बट सर, वही मेरा क्वेश्चन है कि क्या मांगलिक और नॉन मांगलिक को शादी करनी चाहिए आपस में? अ, एज़ पर कुंडली मांगलिक सारे ही हैं, तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है कि मांगलिक, नॉन मांगलिक का पंगा। अब अगर कोई मांगलिक है भी, हम्म। तो अगर उसका मंगल ठीक है, तो शादी वो किसी से भी करे, सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर मंगल खराब है और वो मांगलिक नहीं भी है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपको मंगल ग्रह के ट्रेट्स को देखना होगा। जैसे मैंने आपको स्क्रिप्ट दिखाई थी ना कि यहाँ से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, वो जो हाँ स्क्रिप्ट जी, वो हाँ जी। दिखाई थी। वहाँ पे राइट। अगर मंगल ग्रह में आपके 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर ज़्यादा है, तो मंगल इज़ गुड। चाहे आप मांगलिक दुनिया बोलते रहे, आपका मंगल अच्छा है, जो मर्ज़ी कीजिए। अच्छा। और होता क्या है कि लोगों की लाइफ में ना प्रॉब्लम होती है। तो कई लोग इसको मंगल से जोड़ देते हैं कि तुम्हें मांगलिक है हम्म। इसलिए। जबकि बेचारे की मंगल की दशा चल भी नहीं रही हो, तो भी वो बेचारा मंगल को दोष दे रहा होता है। वो उपाय कर रहा होता है मंगल के, उसको उपाय की ज़रूरत है हम्म। उसके दशा के प्लैनेट की, उसको उपाय की ज़रूरत है शुक्र के प्लैनेट की। जैसे अजय की ही बात हम्म। करें, हाँ इनको जी। ज़रूरत है अभी शुक्र के मंत्र जाप की। हम्म। और ये इनको कोई बोल देगा कि आप मांगलिक हो, ये मंगल के उपाय करने लग जाएँगे, जिसका कोई रेलेवेंस इनके ऊपर होगा ही नहीं। ये वैसा ही हो गया कि मैं मान लीजिए दिल्ली में हूँ, आप अभी मुंबई में हैं। हम्म। यहाँ पे कोई एसएचओ की बदली हुई है, जिससे मेरी बनती नहीं है। हम्म। तो मुझे मित्रता या काम ऐसे करने कि ये एसएचओ जो है उनसे मेरा ठीक-ठाक रहे। हाँ। मुंबई में बैठे हुए एसएचओ से मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है। जब मैं मुंबई हम्म। जाऊँगा तो मेरा लेना-देना होगा। अभी मैं दिल्ली राइट। बैठा हूँ। इसका हम्म। मतलब ये है कि जब मंगल आएगा तभी तो आप उसके उपाय करोगे ना, चाहे मंगल दोष है तब भी। हम्म। हाँ। तो वो है, तो शादी कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक, नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है क्योंकि पूरी दुनिया ही मांगलिक है।